फैक्टर, अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप अगर ऐसा है कि एक ब्लड ग्रुप है, फिर भी उसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि उसको किसको किसका ब्लड वह ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी का ब्लड ग्रुप ए प्लस है ना। अक्सर क्या होता है कि पहले ये देखा गया है कि ब्लड ग्रुप मैच कराने के बाद भी कि ए वाले ग्रुप को हमने ए का ब्लड चढ़ा दिया, उसके बाद गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, वहां पर दिक्कत गई कि जिसको हमने ब्लड चढ़ाया था उसको ब्लड देने के बाद भी उसके अंदर ब्लड क्लॉट हो गया, रिएक्ट कर गया। तो वहां पर देखा गया कि नहीं नहीं, ए ब्लड ग्रुप में भी दो तरह के होते हैं, ए प्लस और ए पॉजिटिव और ए निगेटिव। तो इससे और चीज क्लियर हो गई कि इस सब चीजों का हमें और ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया कोई व्यक्ति अगर ए पॉजिटिव है तो वह किसका ब्लड ले सकता है या किसको किसको ब्लड दे सकता है। तो ये देखा गया कि जो ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है वह ए पॉजिटिव वाले को दे सकता है और साथ में ए बी पॉजिटिव वाले को दे सकता है, लेकिन लेना होगा तो वह ए प्लस और ए पॉजिटिव और ए निगेटिव से ले सकता है और ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव से ले सकता है। उसी तरह से ओ पॉजिटिव वाला जो पर्सन था वह ओ पॉजिटिव वाले को दे सकता है, ए प्लस ए पॉजिटिव वाले को दे सकता है, बी पॉजिटिव वाले को दे सकता है और ए बी पॉजिटिव वाले को दे सकता है। लेकिन अगर उसको ब्लड चाहिए तो सिर्फ ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव से ही ले सकता है और किसी से नहीं ले सकता है। फिर उसी तरह से देखा गया कि बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जिसका है वह बी पॉजिटिव वाले से तो दे सकता है, ए बी पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को भी दे सकता है, लेकिन अगर उसको लेना है तो बी पॉजिटिव या बी निगेटिव या ओ पॉजिटिव या ओ निगेटिव से ले सकता है। उसी तरह से देखा गया कि किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी प्लस है, ए बी पॉजिटिव है, तो वह सिर्फ ए बी पॉजिटिव वाले को दे सकता है और किसी को नहीं दे सकता, लेकिन वह सबसे ले सकता है, ए पॉजिटिव वाले से, ए निगेटिव वाले से, बी पॉजिटिव वाले बी निगेटिव वाले से, ओ पॉजिटिव वाले ओ निगेटिव वाले सबसे ले सकता है। यानी ए बी पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप है वह सबसे रिसीव कर सकता है। तो उसके अगेंस्ट देखा जाए तो ए बी निगेटिव जो ब्लड ग्रुप है, ए बी निगेटिव, ए निगेटिव, बी निगेटिव, ओ निगेटिव से ले सकता है, किसी पॉजिटिव वाले से ले नहीं सकता ए बी निगेटिव वाला, अदरवाइज वो क्लॉट्स कर जाएगा। उसी तरह देखा गया कि ए निगेटिव जो ब्लड ग्रुप है, ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव तो ले सकता है, दे सकता है, अगर उसको लेना है तो ए निगेटिव ओ निगेटिव से लेगा। यानी जितने निगेटिव ब्लड ग्रुप वाले थे वह मोस्टली निगेटिव ब्लड ग्रुप वाले से ही अपना ब्लड ले सकते हैं, मैंने पॉजिटिव ब्लड ग्रुप से अपना ब्लड नहीं ले सकते। इसका बड़ा ध्यान रखना पड़ा। तो कभी भी किसी पर्सन को अगर ब्लड देना है या किसी से ब्लड लेना है तो ब्लड ग्रुप का हमें पता होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं पता रहेगा तो ये पर्सन की हम पूरी तरह से मदद करते करते एक बहुत भयंकर भूल कर जाएंगे और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय में, और ये इतना बड़ा मेजर मिस्टेक हुआ कि हम उसकी जान बचाते बचाते उसकी जान से उसको हाथ धोनी पड़ी। ठीक है, यहाँ देखते हैं डायग्राम के थ्रू, यहाँ पर कि इसमें टेस्ट लगाने के क्या करते हैं कि एक ग्लास शीट पर इस तरह से हम इसको ड्रॉपिंग
उसमें हम वहां पर 1 2 3 4 रो बनाते हैं, ठीक है, 4 रो बनाते हैं और 4 रो को फर्दर 8 रो में डिवाइड करते हैं, ऊपर से नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 रो में डिवाइड कर देते हैं। यानी 4 हॉरिजॉन्टल बनाते हैं और 9 वर्टिकल बनाते हैं, इस तरह से। और सब में एंटीजन ए पहले वाले रो में ऊपर से नीचे डालते जाते हैं और दूसरे वाले में एंटीजन बी डालते जाते हैं, थर्ड वाले में एंटीजन डी डालते जाते हैं और फोर्थ वाले में कंट्रोल सॉल्यूशन होता है, उसको हम डाल देते हैं। कंट्रोल सॉल्यूशन इसलिए डालना जरूरी है कि जो हम ब्लड सैंपल लिए हैं और जो उसमें प्रॉपर सही है या नहीं है। अगर सही नहीं रहेगा तो उसमें जहां पर ये क्लॉट दिख रहा है ये क्लॉट कर जाएगा। कंट्रोल ग्रुप में सब में देखेंगे सारे ब्लड, जो ब्लड की बूंदे लिए थे तो सब में हमने कंट्रोल सॉल्यूशन डाला ए बी निगेटिव तक, ओ पॉजिटिव से लेकर ए बी निगेटिव तक डाला कंट्रोल सॉल्यूशन। कहीं भी क्लॉटिंग नहीं हुआ, मतलब कि ब्लड सैंपल बिल्कुल सही था। लेकिन जहां ये क्लॉट होगा वहां पर उसको उस रो को इनवैलिड रो कह देंगे, ठीक है। किसी रो में भी अगर क्लॉटिंग कंट्रोल ग्रुप में हुआ तो इनवैलिड हो जाएगा वह रो, उसको नहीं मानेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव, ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव ब्लड ग्रुप रो में कहीं भी कंट्रोल सॉल्यूशन डालने पर वो क्लॉट नहीं हो रहा है। पर नीचे वाले में यहाँ पर जो सब में क्लॉट है, मतलब कि यह रो इनवैलिड था, इसकी हमारे को नहीं करना। तो बी पॉजिटिव में एंटीजन ए, एंटीजन बी, एंटीजन डी और कंट्रोल सॉल्यूशन डाला तो हमने देखा कि जहां पर एंटीजन डी को हमने डाला तो वहां पर यह क्लॉटिंग हो गया। तो इससे पता चलता है वह जो ग्रुप है ओ पॉजिटिव, ठीक है, ओ पॉजिटिव ग्रुप है। उसी तरह देखा गया ओ निगेटिव में कहीं भी क्लॉटिंग नहीं हुआ, ये पता चला कि यह ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप। उसी तरह से देखा जाए तो ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप में जब एंटीजन ए डाला गया तो यहाँ पर क्लॉट कर गया और एंटीजन डी यहाँ पर क्लॉट कर गया, मतलब कि यह रो ओ पॉजिटिव भी हो सकता था और साथ में ए पॉजिटिव है। इसलिए यहाँ देखा गया ए पॉजिटिव भी हो सकता था और ओ पॉजिटिव तो हो सकता था और ए पॉजिटिव भी है, यानी ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। तो यहाँ देखें फर्दर हम ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप में हम यहाँ देख रहे हैं कि ए पॉजिटिव है और ओ पॉजिटिव है और ए निगेटिव है और ओ निगेटिव है, यानी इससे ये ले सकता है। फर्दर हम यहाँ देख लें, यहाँ पर उसी तरह से ए निगेटिव में क्लॉट बन गया पर एंटीजन डी में यहाँ क्लॉट नहीं बना। तो यहाँ फर्दर देख लें, ए निगेटिव में ये रिसीव कर रहा है ए निगेटिव से और ओ निगेटिव से, ठीक है, ए निगेटिव से ओ निगेटिव से, और यहाँ किसको रहा है ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव को दे रहा है। तो फिर यहाँ देखें हम कि एंटीजन ए निगेटिव में एंटीजन ए पर क्लॉट बन रहा है, बाकी यहाँ क्लॉट नहीं बन रहा है। इसी तरह से बी पॉजिटिव में देखें, इसकी पहचान है एंटीजन ए वाले रो में क्लॉट नहीं बन रहा है और एंटीजन बी और एंटीजन डी में क्लॉट बन रहा है, यानी ये बी वाला ग्रुप है, यानी ये बी पॉजिटिव है। उसी तरह से बी निगेटिव में देखेंगे कि यहाँ पर एंटीजन बी क्लॉट बन रहा है तो एंटीजन डी में क्लॉट नहीं बन रहा है, यानी बी निगेटिव है, ठीक है। उसी तरह देखें ए बी पॉजिटिव में
यहाँ पर एंटीजन ए में भी क्लॉट बन रहा है, एंटीजन बी में भी क्लॉट बन रहा है, एंटीजन डी में भी क्लॉट बन रहा है, ठीक है, तीनों में क्लॉट बन रहा है। इससे पता चलता है ए बी पॉजिटिव है। और यहाँ पर देख रहे हैं एंटीजन और ए बी निगेटिव वाले में एंटीजन ए में क्लॉट बन रहा है डालने पर, एंटीजन बी डालने पर क्लॉट बन रहा है, एंटीजन डी डालने पर क्लॉट नहीं बन रहा है, मतलब ए बी निगेटिव है। ठीक है, यहाँ देखें, यहाँ ए बी निगेटिव है, यहाँ 2 में क्लॉट बना है, ए और बी रो में क्लॉट बन रहा है, पर डी में क्लॉट नहीं बन रहा है। तो आप जहां भी देखें कि डी रो में जहां जहां क्लॉट नहीं बन रहा है, ये देखिए जहां जहां क्लॉट नहीं बन रहा है, ये सारे निगेटिव को शो करते हैं, और जहां एंटीजन डी में क्लॉट बन जाता है, ये पॉजिटिव रो को शो करते हैं। ठीक है, यहां से फर्क समझ आ गया। और साथ में देखा गया कि जहां पर एंटीजन ए में क्लॉट बन रहा है, वह ए ग्रुप को दर्शा रहा है, यानी यहाँ पर एंटीजन ए में क्लॉट बना तो ए को ए ब्लड ग्रुप को दर्शा रहा है, और या चूंकि यहाँ क्लॉट बन गया इसलिए पॉजिटिव हो गया, और सिर्फ यहाँ क्लॉट बनना है इसलिए ए ग्रुप को दर्शा रहा है, और यहाँ क्लॉट नहीं बना तो निगेटिव हो, यानी यहाँ पर ए निगेटिव ब्लड ग्रुप आ गया, यहाँ पर ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप आ गया, क्योंकि यहाँ पर ये क्लॉट यहाँ पर बन गया, इसलिए पॉजिटिव इंडिकेटर। उसी तरह से बी में देखेंगे, यहाँ पर एंटीजन बी वाले में बी पॉजिटिव बी निगेटिव में क्लॉट बन रहा है, और यहाँ पर चूंकि डी रो में क्लॉट बन गया इसलिए पॉजिटिव का साइन हो गया, मतलब कि बी पॉजिटिव हो गया। और यहाँ क्लॉट नहीं बना, मतलब कि सिर्फ बी वाले रो में एंटीजन बी में क्लॉट बन रहा है, यानी अकेला, मतलब कि यह बी निगेटिव हो गया। उसी तरह देखें कि सब में क्लॉट बन गया, यानी ए ग्रुप भी हो सकता है, बी ग्रुप भी हो सकता है, और चूंकि ए बी क्लॉट बन गया लेकिन पॉजिटिव है, यानी ए बी पॉजिटिव हो गया। उसी तरह से ए में भी क्लॉट बना, बी वाले में क्लॉट बना, पर डी में क्लॉट नहीं बना, मतलब कि यह ग्रुप बताता है निगेटिव है, तो इसमें क्या ए भी मौजूद है और बी ग्रुप भी मौजूद है, यानी ए भी निगेटिव हो गया। और चूंकि इसमें सब में क्लॉट बन गया इसलिए ये इनवैलिड ग्रुप है, तो ये इसको नहीं होगा। ठीक है, तो जहां पर देखें कि आपने देखा कि यहां पर ओ निगेटिव में किसी में क्लॉट नहीं बना, ठीक है, और यहां देखें बी पॉजिटिव में सब जगह क्लॉट बन गया। ठीक है, क्लॉट बन गया मतलब कि यह सबसे ले सकता है, दे नहीं सकता है, देगा तो क्लॉट बन जाएगा, किसी में भी देगा तो। और ओ निगेटिव सबको दे सकता है, क्योंकि कहीं क्लॉट नहीं बन रहा है, खून नहीं जम रहा है कहीं भी, तो किसी को भी ये ओ निगेटिव ग्रुप ब्लड ग्रुप अपना दे सकता है। पर लेकिन ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप किसी को भी नहीं दे सकता, सिर्फ ले सकता है, अदरवाइज किसी और से भी लेगा तो यहाँ क्लॉट बन जाएगा। तो उसी तरह से फिर हम यहाँ पर पिक्चर देख लें, तो ए बी जो ग्रुप था, ये ए बी प्लस ग्रुप था, ये सबसे ले सकता है, एवरीवन। ए बी प्लस ग्रुप था, सबसे ले सकता है। फिर यहाँ देख ले कैसे कि ए बी पॉजिटिव जो ग्रुप था, ये सब में क्लॉट बन जा रहा है। ठीक है, रिजल्ट डालने को देखिए, दे नहीं सकता, देगा किसी को तो क्लॉट बन जाएगा, और लेगा तो क्लॉट नहीं बनेगा। पर ये ओ निगेटिव देगा तो क्लॉट नहीं बनेगा किसी को भी। तो उसी तरह से यहाँ पर डायग्राम समझ आ गया कि ओ निगेटिव किसी को भी दे सकता है, और ए बी पॉजिटिव किसी से भी ले सकता है। तो ये चीज आप लोग को समझ आ गई? जी सर। आप कंफर्म हो गया? यस सर, राइट। जी सर। ठीक है ना, क्योंकि कल शायद यही कंफ्यूजन जा रही थी आप लोगों को। दूर हो गया सर कंफ्यूजन। ठीक है ना, तो ये बात का हमें ध्यान रखना है कि अगर हमारे को ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला कोई बंदा मिलता है, तो उसको किसी का भी खून उसको चढ़ाया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है और उसको खून की नीड है और ए बी पॉजिटिव है, तो किसी का भी खून उसको लेकर चढ़ाया जा सकता है, उसको जांचने की इस ब्लड ग्रुप के मामले में नीड नहीं है।
ठीक है ना, तो उसमें उतनी मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगी। या फिर ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप है तो उसका खून किसी को भी दिया सकता है, यानी ओ निगेटिव जो बंदा कहीं मिल जाए तो उसको हमेशा सिक्योर मान कर चलिए, भैया उसका नंबर रखिए आप लोग, मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, कि भैया इनको ब्लड देना, आ जाओ अपना ब्लड दे दो, ठीक है, उसमें किसी दिक्कत नहीं है। लेकिन AB पॉजिटिव ग्रुप वाला है तो वह किसी से भी ले सकता है, पर देगा किसी को नहीं, सिर्फ अपने जात बिरादर यानी AB पॉजिटिव वाले को ही देगा, ठीक है। और ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप वाला अगर उसको खुद ब्लड की आवश्यकता है तो किसी से नहीं ले सकता, फिर ओ निगेटिव वाले से ही लेगा। ये मेजर चैलेंज है। ओ पॉजिटिव दोनों मतलब दे सकता है। ओ पॉजिटिव जो है ना, ये ए ब्लड ग्रुप को, बी ब्लड ग्रुप को, एबी ब्लड ग्रुप को और ओ को दे सकता है, ठीक है ना। ओ पॉजिटिव वाला पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला किसी को देगा। अब ये भी मान के चलिए ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है किसी का, तो वह पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला कोई भी हो, ओ हो, ए हो, बी हो, ए बी हो, सबको दे सकता है। इसलिए यूनिवर्सल डोनर कहा जाएगा। पर चूंकि एडवांस स्टडी में देखा गया कि कई बार हुआ कि भाई वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, ठीक है, उसको देना था, अब देने गया किसी का खून में रिएक्शन हो गया, तो कहा गया भैया जिसको रिएक्शन हुआ मतलब कि वो कोई ना कोई निगेटिव बन था, यानी ए निगेटिव, बी निगेटिव, चाहे ए बी निगेटिव रहा हुआ, इसलिए उसके साथ ये दिक्कत आई, इसलिए वहां पर आपको RH फैक्टर को देखना जरूरी है, ठीक है ना। क्योंकि देते समय तो ब्लड तो ठीक था कि दे दिया, तो कुछ देर से देखा कि वो ब्लड कोगुलेट होने लगा, ठीक है, मैंने उसके बॉडी जाकर रिएक्ट करने लगा। हेलो, हाँ जी, आप 808 आ जाइएगा। हेलो हेलो, हाँ सर बोलिए। हाँ, अब यहाँ कंफर्म हो गया। तो इसलिए ये एक फाइन स्टडी है ब्लड ग्रुप को लेकर। हमें जनरली पता है ओ यूनिवर्सल डोनर होता है, AB यूनिवर्सल रिसीवर होता है, ये पता है। बट आगे अगर देखें तो कई जगह ऐसा हुआ कि उसके हिसाब से देने पर किसी के अंदर ब्लड में रिएक्शन हुआ और बॉडी में डेंजर स्थिति पैदा हुई। तो इस जरूर को जानना जरूरी है कि क्यों, क्योंकि RH फैक्टर है, उसको हम ध्यान नहीं देंगे तो दिक्कत जाएगी, ठीक है ना। तो RH फैक्टर का हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है, किसी को ब्लड लेते और किसी को ब्लड देते समय। हेलो, हाँ सर बोलिएगा सर। मेरी आवाज आप तो लोग तक आ रही है? हेलो जी सर आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर, आ रही है। अरे कंटिन्यू। सर ब्लेड चढ़ने के बाद क्या क्या दिक्कत आती है? हेलो सर का नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है सर का, है ना, थोड़ा 2 मिनट वेट कर लीजिए आप लोग।